हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप इसी मार्च महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 6 ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो कि फिलहाल आपके हाथ में है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सभी की सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी वैकेंसीज के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि भाई किस विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे तो भाई फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स को अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जीएस में गर्दा उड़ा के आओगे। कभी भी किसी भी बुक से जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोचिंग लेना पड़ेगा, ना ही कोई जीएस का कोर्स खरीदना पड़ेगा। तो भाई इतने जबरदस्त है ये हैंड रिटन नोट्स। टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं विद डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप पूरा जीएस का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो तो अभी इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में जो कि निकल के आ रही है आईआईसीबी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। आईआईसीबी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर फिलहाल एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एज में जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल जनरल वालों के लिए यहां पर रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का मिलता है, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रखे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो रखा है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल 2026 रखा गया है। इस वैकेंसी के लिए एग्जाम टेंटेटिवली जुलाई 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू, कोई फिजिकल टेस्ट यहां पर नहीं है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड वैकेंसी के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। DSSB एसओ रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। DSSB का मतलब आपको पता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके द्वारा एएसओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। एएसओ का मतलब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 911 यहां पर निकल के आई है। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन बड़ी शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है, अंतिम तिथि है, वो 25 मार्च 2026 है। तो भाई इस वैकेंसी के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 25 मार्च है। 25 मार्च तक आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। कोई ज्यादा डाउट हो, ठीक है, तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैकेंसी नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। काफी स्पेशल है, काफी यूनिक है, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। एसबीआई यूथ फेलोशिप रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक यूथ फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5000 के आसपास होती है। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल वालों की मिनिमम एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। हालांकि ये एज लिमिट सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल
एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन शॉर्ट और सिंपल है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी जारी हो रखे हैं, फिलहाल भरे जा रहे हैं। 10 अप्रैल 2026 तक फॉर्म टेंटेटिवली भरे जाएंगे। अगर फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शायद उससे पहले भी फॉर्म की लास्ट डेट आ जाए, फॉर्म की विंडो बंद कर दी जाए, तो बेहतर यही रहेगा वीडियो को देखने के तुरंत बाद आवेदन कर दीजिएगा। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो भाई एक तरीका का फेलोशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप हम इसे कह सकते हैं, जो कि आप एसबीआई के साथ कर रहे होंगे। टोटल बेनिफिट आपको इसमें 3,83,000 रुपए के आसपास तक का देखने को मिलता है। हर साल आपको अच्छी खासी सैलरी या फिर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो भाई इस भर्ती के बारे में भी, इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूं, देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले कि भाई आखिर एसबीआई यूथ फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, क्या क्या बेनिफिट्स आपके होंगे, जो प्रोफाइल क्या होगी, काम वगैरह क्या होंगे, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, समझ गए। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एनएफएसयू वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एनएफएसयू का मतलब होता है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। एक पोस्ट है एसओ सेक्शन ऑफिसर की, एक है डीएसओ डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, एक है असिस्टेंट की पोस्ट, समझ गए। एज लिमिट यहां पर मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। जो आपकी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है तो भाई इस पोस्ट के लिए 21 से 40 साल है। बाकी असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए एज लिमिट आपकी मैक्सिमम यहां पर 35 साल है, ठीक है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी वालों को तो रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। क्वालिफिकेशन तीनों ही पोस्ट के लिए कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखे है तो भाई आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाओगे। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं वो 23 फरवरी 2026 से हो रखे हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 मार्च 2026 है। ध्यान से देख लो, फॉर्म आप 23 मार्च तक आवेदन कर पाओगे। एग्जाम जो डेट होगी इसकी वो जून के आसपास टेंटेटिवली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, डिटेल वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाली जो वैकेंसी बताई थी ना, उसमें मैंने आपको यही वैकेंसी बता रखी, ठीक है। फॉर्म भरने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आवेदन फिलहाल करे जा रहे हैं। नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जो कि निकल के आ रही है एनआईटी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये पोस्ट जो है ग्रुप सी की है, ये पोस्ट सुपरिंटेंडेंट की ग्रुप बी की है और ये ग्रुप ए की पोस्ट है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 35 साल तक रखी गई है। कितनी? 35 साल तक, ठीक है। बाकी जो हमारी जूनियर असिस्टेंट है इसके लिए 18 से 27 साल तक का एज लिमिट है, और भाई इस पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए, ठीक है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए यहां पर ग्रेजुएशन पास एलिजिबल है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पास एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स हम कह सकते हैं। तो तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है, बस मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया 12वीं और ग्रेजुएट। ध्यान से सुन लो, असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए 10+2 एलिजिबल है दोस्तों। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 12वीं पास वालों के लिए है, फिलहाल निकली हुई है। सुपरिंटेंडेंट ग्रेजुएट पास वालों के लिए है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, 3 मार्च से भरे जा रहे हैं फॉर्म। तो आखिरी जो तारीख है ना वो 24 मार्च है। इस वैकेंसी के बारे में भी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा था आपको 2 दिन पहले ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं अंतिम यानी कि छठी वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आ रही है आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर फिलहाल जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 1300 वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद 54,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहने वाली है।
जो भाई इसमें जनरल वालों की मिनिमम एज लिमिट है 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो भाई आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म 8 मार्च से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मार्च 2026 है। एग्जाम जो आपका एग्जैक्टली कंडक्ट कराया जाएगा वो 12 अप्रैल 2026 तक कंडक्ट कराया जाएगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, प्री मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, समझ गए। तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, 12 अप्रैल को एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होता है, समझ गए। तो भाई इस वैकेंसी का फॉर्म भी, मतलब फॉर्म भरने का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई फिलहाल ये 6 वैकेंसीज आपके हाथ में। अब ऐसा नहीं है कि मार्च महीने के अंदर केवल यही 6 वैकेंसीज आएंगी, और भी कई सारी अलग अलग रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आएंगी। ये तो वो 6 वैकेंसीज है जो कि आ चुकी हैं, जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिनके लिए फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो मैंने आज बनाई, कल को किसी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल जाए तो कई और वैकेंसी निकलेगी। ये तो वो है जो कि ऑलरेडी जारी हो रखी है, समझ गए। चलिए, बाकी सीजीएल वगैरह की वैकेंसीज भी मार्च महीने के अंदर निकलनी है, लेकिन उसका भी श्योरिटी नहीं है। चलिए दोस्तों, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।